दोस्तों तकरीबन 1 महीने पहले हमारा एक रिव्यू आया था एक ड्रामा पे जिसका नाम था गुलाम बादशाह सुंदरी। उस टाइम पे इस ड्रामा की सिर्फ 4 एपिसोड बाहर आए थे और वो 4 एपिसोड जब मैंने देखे थे मुझे शायद कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी होगी इस ड्रामा में। काफी ज्यादा ओवर ड्रामेटिक सा ड्रामा लगा था मुझे ये, और भी कई सारी चीजें थी जो मैंने कही थी। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले मेरी नजर इस ड्रामा की व्यूअरशिप पे गई। बाकी ऑन एयर ड्रामास के मुकाबले में इस ड्रामा की व्यूअरशिप अभी के टाइम पे अच्छी चल रही है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये ड्रामा अभी के टाइम पे वायरल जा रहा है, रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी के टाइम पे जो एक्टिव ड्रामा व्यूअर्स हैं, जो हर ड्रामा को एक ट्राई देते हैं, वो इस ड्रामा को अभी भी कंटिन्यू देख रहे हैं स्टार्टिंग से। तो मैंने इस ड्रामा को फिर से देखने का फैसला किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि जो लोग इसे अभी तक देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं। कुछ काफी अच्छे ड्रामा चल रहे हैं, उनसे ज्यादा इसे देखा जा रहा है, मगर क्यों? बस यही रीजन था मेरा इसे फिर से देखने के लिए। और जब मैंने इसे फिर से देखना शुरू किया लगभग 2-3 एपिसोड के बाद, मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जितना वीक इस ड्रामा के स्टार्टिंग एपिसोड थे उतना अटपटा अब नहीं लग रहा। ये चीज महसूस होने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। स्टार्टिंग के एपिसोड जो मैंने देखे थे उनमें ज्यादातर सीन्स गुलाम और बादशाह के थे, बिना किसी बैक स्टोरी के। उनके बीच की वो इक्वेशन काफी बनावटी लग रही थी, और वो बादशाह का सुंदरी के प्यार में अचानक से पड़ जाना, मुझे ये सभी सिचुएशंस काफी जबरदस्ती की लगी थी। मैं सोच रहा था कि प्यार भी जबरदस्ती का, गहरी दोस्ती भी जबरदस्ती की, और ये नवाबी, ये रईसी भी जबरदस्ती की। मुझे इसका सब कुछ ही हवा में लग रहा था, और ऊपर से इस ड्रामा के जो मेन लीड्स हैं वो बहुत ही खराब एक्ट कर रहे थे। खैर, जैसे जैसे मैंने आगे के एपिसोड देखे मुझे इस ड्रामा की कहानी समझ में आई, तब जाकर वो सभी बातें सेंस बनाने लगी। देखते ही देखते इस ड्रामा की कहानी ने मेरा इतना ध्यान खींच लिया कि किसी भी एक्टर की एक्टिंग पे मेरा ध्यान जाने ही नहीं लगा कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक अच्छा फ्लो पकड़ लिया इस ड्रामा ने। ये कमाल की बात है। शायद ही ऐसा पहले मेरे साथ हुआ होगा कि किसी ड्रामा को मैंने बिल्कुल बकवास कह दिया हो और फिर सेम वही ड्रामा मुझे अच्छा लगा हो। जितना बुरा मुझे ये ड्रामा लगा था, ये लगभग नामुमकिन सी बात है कि आगे ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग निकल के आ गया है। अभी अगर मैं अपने मुंह से कहूं कि इस ड्रामा की कहानी क्या है, तो शायद ऐसा लगे कि यार ये क्या बकवास है, ये क्या खिचड़ी है, ये क्या कॉम्प्लिकेटेड सी कहानी है। लेकिन यार अब इस ड्रामा के 12 एपिसोड देखने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि मेकर्स ने इस ड्रामा की काफी कॉम्प्लिकेटेड सी कहानी को बहुत ही ईज के साथ स्क्रीन पे उतारा है। कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है, किसी को अपनी माँ नहीं मिल रही, किसी को अपने बाप का नहीं पता। हर दूसरे कैरेक्टर का यही मसला है इस ड्रामा में, और हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी जानने के बाद अब हर एक चीज सेंस बना रही है। गुलाम और बादशाह की दोस्ती स्टार्टिंग में काफी हल्की लग रही थी, लेकिन अभी वही दोस्ती ड्रामा की बैकबोन लग रही है। मुझे देखकर काफी हैरानी हुई कि कैसे इस ड्रामा में हर एक कैरेक्टर आखिर में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ निकला। गुलाम बादशाह का भाई है, लेकिन वो किस तरह से उसका भाई है वो भी काफी पेनफुल सा एंगल है इस ड्रामा में। सुंदरी भी आखिर में इन्हीं के खानदान की निकली, ये देखकर भी मैं काफी हैरान हो गया। वो बादशाह की बुआ की बेटी है, वो अपने वालिद के साथ अकेली क्यों रह रही थी, उसकी माँ कैद में क्यों है, ये सब कुछ जबरदस्त तरीके से लैंड हुआ है। मुझे अभी भी ये चीज बहुत अजीब लग रही है कि इस ड्रामा के पहले 4 एपिसोड में मुझे कुछ भी प्रॉमिसिंग नहीं लगा था। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसे देखकर मजा आ गया हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन कैसे आगे चल के इस ड्रामा ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया पूरी तरह से। अब ये जानने के बाद कि इस ड्रामा में क्या चल रहा है, मैं आने वाले एपिसोड्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जो जुल्म इस ड्रामा में काफी सारे कैरेक्टर्स के साथ हुआ है और हो रहा है, जब उनकी बारी आएगी, और देखकर लग रहा है कि उनकी बारी भी जल्दी आएगी, तो वो सिचुएशंस देखने में काफी मजा आएगा, और मैं एक्साइटेड हूँ वो सारी सिचुएशंस देखने के लिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में सोचकर या देखकर जरा मजा खराब हो रहा है। एक तो ये ड्रामा अभी भी काफी ओवर ड्रामेटिक लगता है काफी सारी सिचुएशंस में। जब सुंदरी के वालिद हॉस्पिटल में थे उस वक्त उसकी अम्मी जोर जोर से सांसें ले रही थी, मेरा कोई अपना मुश्किल में है, मेरा कोई अपना मुसीबत में है, मेरा कोई मेरे आसपास है, मेरा कोई अपना बहुत मुश्किल है बस। तो ये स्टार प्लस वाले सीन्स कभी कभी जरा ओवर हो रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने पिछले रिव्यू में भी बोली थी कि मेकर्स ने ओवर रिवील कर दिया है इस ड्रामा को। कोई सिचुएशन ड्रामा में आने से पहले ही ओएसटी के विजुअल्स में वो सिचुएशन मेकर्स ने दिखा भी दी है कि कोई एक बड़ा राज है, कोई एक बड़ा मुद्दा है जो ड्रामा में 30 एपिसोड के बाद आएगा। वो पहले ही टीजर में इन लोगों ने दिखा दिया है, और वो भी अच्छे से दिखा दिया है। अब देखिए, अभी ड्रामा में सुंदरी और गुलाम का लव एंगल शुरू नहीं हुआ है। बादशाह और गुलाम भी एक दूसरे के सामने नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है
कि ये सब होने वाला है आगे। और ये सारी बातें मुझे अभी अभी पता नहीं चली हैं। जब मैंने इस ड्रामा का एक भी एपिसोड नहीं देखा था, मैंने तभी इसका ओएसटी सुन लिया था और इसके टीजर देख लिए थे। मुझे तभी पता चल गया था कि गुलाम और सुंदरी इन दोनों का लव एंगल होगा और आखिर में जाकर ये जो बादशाह है और ये जो गुलाम है, ये दोनों लड़ेंगे। जो चीज 15-20 एपिसोड देखने के बाद रिवील होनी चाहिए थी, वो चीज ये लोग बिना ड्रामा दिखाए ही दिखा रहे हैं। तो ये जो मजेदार सिचुएशंस हैं, ये व्यूवर्स के सामने अचानक आनी चाहिए। इनकी दोस्ती इतनी गहरी है तो व्यूवर्स हैरान होने चाहिए थे कि यार ये क्या हो गया इनके बीच में। लेकिन मेकर्स 1-2 महीने पहले से ही रिवील कर बैठे हैं कि ऐसा होगा हमारे ड्रामा में। खैर, जैसा ये ड्रामा स्टार्टिंग में लग रहा था उससे 1000 गुना अभी अच्छा चल रहा है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ आपको अभी के टाइम पे ये ड्रामा कैसा लग रहा है, आपकी क्या ओपिनियंस है इस ड्रामा को लेकर। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। ठीक है, बाय।